आगे से गाड़ियां प्लीज मूव कराएं, आगे से राइट साइड वाली लेन मूव कराएं प्लीज, जल्दी। कंटेनर को एक जगह पे रोका गया और वायरलेस पे उनके गार्ड्स को ये इत्तला मिलने लगी कि कंटेनर को साइड पे रोक के सबको नीचे उतार दें और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके इसकी पूरी चेकिंग की जाए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई खतरा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। खान साहब वेव कर रहे थे, अभी खान साहब ने टर्न किया वेव करके ना, तो जैसी सीधे है ना तो ब्रस्ट की आवाज़ आई, तो मुझे तो उसी वक्त पता लग गया कि ये ब्रस्ट बजा है। तो मैंने देखा, मैंने वो लकीली वो लड़के को भी देख लिया, वो शाउट करता गालियां देते देते ना उसने ब्रस्ट मारा। जब मैंने देखा कि खान साहब को उन्होंने लटाया और उनके बुलेट लग गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 3 नवंबर है, बहुत ही तारीखी दिन, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन वो खबर नशर हुई थी जिसने आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों के सांस रोक दिए थे और सब के सब बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इमरान खान महफूज हैं, उनकी ज़िंदगी महफूज है, क्योंकि उस वक्त उन पर कातिलाना हमला हो चुका था। 3 नवंबर 2022 वो दिन है जो पाकिस्तानियों की मेमोरी से शायद कभी डिलीट नहीं होने वाला और एक एक मोमेंट जो है मैंने चूँकि ख़ुद उसको रिपोर्ट किया है, उसको कवर किया है, रिकॉर्ड किया है, तो वो सारे का सारा एज इट इज़ दिमाग में भी महफूज है और कैमरे की मेमोरी में भी। तो मैं जब ऐसे कोई मोमेंट्स रहते हैं तो मैं वो रिकॉल कर लेता हूँ वो सारे विजुअल्स। तो आज भी कोशिश करूँगा कि कुछ रॉ फुटेजेस, कुछ अनदेखे विजुअल्स जो शायद आज से पहले मैंने आपके सामने नहीं रखे उस मौके की मुनासबत से, क्योंकि वो बड़े क्रूशल मोमेंट्स थे जिन्हें रिकॉर्ड तो किया लेकिन अपलोड नहीं कर सका। आज कोशिश करूँगा कि उनमें से कुछ विजुअल्स आपके सामने रखूँ। लेकिन मीनवाइल आप में से मैं चाहता हूँ लोगों में से जो कमेंट्स में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आइए और बताएं कि जब आपको पहली बार ये खबर मिली क्या कर रहे थे आप लोग और आपके माइंड में सबसे पहली बात या सबसे पहला ख्याल क्या आया और किसको आपने फ़ोन किया ये जानने के लिए कि इमरान खान महफूज हैं या उनकी सेहत कैसी है। क्योंकि मेरा तो उस वक्त फ़ोन ऐसे बज रहा था, हालांकि जैमर्स लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जब मैं जैमर्स की रेंज से निकल गया ऐसे फ़ोन बजा जो आज तक कभी नहीं था और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि इमरान खान कैसे है। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद इमरान खान अपने उस कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सके, लेकिन इस वाक़े के बाद इमरान खान ने किस हालात में अपना वक्त गुजारा, कभी जेल में गुजारा, कभी अदालतों की पेशी में गुजारा, किस तरह से आपके सामने है। लेकिन उनके ऊपर कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए इस वाक़े के बाद। अपने कत्ल की FIR नहीं दर्ज करा सके, कोयटा में कोई वकील कत्ल हो गया, कत्ल की FIR इमरान खान के ऊपर। फिर अभी इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल शहीद हो गए, उनके कत्ल की FIR भी इमरान खान के ऊपर। उन्हें नामजद किया गया कि इनकी इमां पर जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। पिछले कुछ अरसे से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हर शख्स पर सख्ती देखी होगी। कोई जेलों में है, कोई इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर लगा रहा है, कोई केसेस भुगत रहा है, कोई पार्टी छोड़ गया। हर किसी पर मुश्किल वक्त आया, आपने सबको कोर्ट कचहरियों में कहीं ना कहीं उनकी अपीयरेंस देखी होगी। लेकिन जिस शख्स ने इमरान खान पर हमला किया था, क्या आपने कभी उसको इस तरह से पेशियों पर आते जाते, जलील होते, ख्वार होते देखा? बहुत कम। उसकी शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी पेशी होती है और पता नहीं है कौम को कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है। कभी उसको उसके बाद उस तरह से मंजर आम पे नहीं लाया जा सका। एनीवेज़, उस दिन से जुड़े कुछ अनएडिटेड विजुअल्स और कुछ अनसीन वीडियोज़ मेरे पास रिकॉर्डेड हैं जिन्हें शायद कभी मौका नहीं मिला आपके सामने रखने का या कभी सोशल मीडिया पर डालने का, क्योंकि वो बड़े क्रूशल से मोमेंट्स थे तो बस रिकॉर्ड हो गया लेकिन कभी अपलोड नहीं किया। तो आज उसमें से कुछ वीडियोस निकाल के आपके सामने रखूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके उस दिन इमरान खान के आने से पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे थे, हमले के बाद क्या माहौल था, शौकत खानम हस्पताल ले जाने से लेके फिर बाद में उनका वीडियो पैगाम आने तक और हस्पताल के अंदर बाहर क्या माहौल था। कुछ विजुअल्स आपके सामने रखूंगा। तारीख है 3 नवंबर 2022। इमरान खान अभी कंटेनर पर सवार नहीं है, लेकिन उनका कंटेनर जो है वो रोड के ऊपर आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गया है ताकि लोग जो है वो कंटेनर के आसपास जमा हो जाएं। इमरान खान अक्सर बाद में आके ज्वाइन किया करते थे और उस दिन भी ऐसा ही शेड्यूल था कि कंटेनर आगे बढ़ना था और एक ख़ास मुकाम पर जाके वो कंटेनर रुकना था और इमरान खान ने आके उसको ज्वाइन करना था। और हमने देखा उनके काफ़िले में एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं, रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के बड़ी तादाद में एहलकार मौजूद हैं। जब ये कंटेनर बगैर इमरान खान के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था तो अचानक कंटेनर को एक जगह पर रोका गया और वायरलेस पे उनके गार्ड्स को ये इत्तला मिलने लगी कि कंटेनर को साइड पर रोक के सबको नीचे उतार दें और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके इसकी पूरी चेकिंग की जाए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई ख़तरा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
कुछ ना कुछ ऐसा कन्वे हो रहा था उस टाइम। तो हम सबको कहा गया कि भाई आप कंटेनर से नीचे उतर जाएं, कोई स्वेर किस्म का थ्रेट है। खैर हम कोऑपरेट कर रहे थे, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ नीचे उतर गए और उनका जो स्क्वाड था, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो आया, उसने पूरी अच्छे तरीके से सारी तलाशी ली और उसके बाद जब उन्होंने क्लियर कर दिया तो फिर कंटेनर चला। और फिर कुछ देर के बाद इमरान खान की आमद हुई। पंजाब पुलिस की गाड़ियां उनके आसपास थी, हमरा थी और बड़ी सिक्योरिटी में उनको कंटेनर के पास पहुंचाया गया। इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर सवार हुए और ये काफिला उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब चलने लग गया। आगे ये सारी गाड़ियां मूव कराएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, तैयार हो? की आजादी के लिए तैयार हो? एंड तक जाओगे? पीछे तो नहीं हटोगे? जो शेड्यूल था उनका वो ये था कि एक जगह पे रुक के इमरान खान साहब को तकरीर करना थी, लेकिन उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने उनको ये कहा कि आप आज तकरीर ना करें या इसको थोड़ा होल्ड ऑन करें या थोड़ा आगे जाके करें। अभी थोड़ी सी सख्ती है क्योंकि मैं ऊपर ही कंटेनर के मौजूद था और मैं ये कोशिश कर रहा था कि उनसे बातचीत कर सकूं, इंटरव्यू करना था उनका, और जो कि मैंने कन्वे किया हुआ था। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि एक जगह पे वो रुक के बातचीत करेंगे तो तब आप इंटरव्यू कर लीजिएगा, लेकिन वो स्किप हो गया। तो फिर मुझे बुलाया गया कि आप बातचीत कर लें जो आपने अपने ARY के लिए करनी है। तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स जो थे उसके बारे में भी पूछा। उन्होंने कोई इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया, राना सनाउल्लाह के हवाले से कुछ सवालात जवाब देते रहे और ये काफ़िला उनका हल्का सा भी आगे बढ़ा ही था इस सारे एपिसोड के साथ। तो जब मैंने आपको बताया ना वहाँ पे इस्तकबाल हो रहा था इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त, तो जगह जगह पे फायर क्रैकर्स चल रहे थे, तो उसकी आवाज़ और हमले की आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर थी। तो जब वो फायर क्रैकर्स चल रहे थे उसी दौरान थोड़ी देर बाद ही वो हमला हुआ और वो गोलियां चली ना जब, तो सबको लगा कि ये वही फायर क्रैकर्स वाली आवाज़ है। मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये लगा कि फायर क्रैकर्स ही चल रहे हैं। लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब गिरे, ज़ख्मी हुए और आसपास के और लोग भगदड़ मची, तब पता चला कि ये हमला हो गया। हटो पीछे, हटो। खान साहब ठीक है? कादिर कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब पता नहीं चला? खान साहब को गोली लगी। कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? कुछ तो बताओ। टांग काट दिया मेरे ख्याल में, टांगों पे है। कंफर्म नहीं है। ओह माय गॉड। गाड़ी लगाओ। और फिर इमरान खान को रेस्क्यू करने का मिशन शुरू हुआ। और ये वो लम्हा था जब टीवी चैनल्स के ऊपर ख़बरें चलना शुरू हुई इमरान खान साहब पर हमले की, और उस वक्त जो पूरा पाकिस्तान पैनिक हुआ, या जो वो सबके सांस रुके एक लम्हे के लिए, दैट वाज द मोमेंट जब हम खुद भी परेशान हो गए। एक लम्हे के लिए हमें भी आइडिया नहीं हो पा रहा था कि इमरान खान को गोलियां कहाँ कहाँ पर लगी हैं और उनकी सेहत अब कैसी है। लेकिन बहरहाल वो जल्दी पता चल गया कि वो ठीक है। जब वो बाहर आए, मुक्का लहराया, गाड़ी में मुंतकिल किया और उन्हें शौकत खानम हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिर हमारी भी दौड़ लग गई, हम भी वापस शौकत खानम हस्पताल। और शौकत खानम हस्पताल में फिर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई कि किसी को एक्सेस नहीं हो पा रही थी। खैर समहाउ हम अंदर गए,
इमरान खान साहब ने एक मैसेज वगैरह रिकॉर्ड कराया, वहाँ पर अरेंजमेंट्स हो रहे थे, लोग उनकी इयादत के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। शौकत खानम अस्पताल के बाहर लोगों ने फूलों की लाइन लगा दी है इयादत करने के लिए। जो भी आ रहा था ना, मतलब अंदर तो जा नहीं सकते थे, दीवारों के ऊपर फूल, दाएं बाएं हर तरफ फूल ही फूल थे, तो हर कोई कंसर्न था। बहरहाल इमरान खान की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने इस किस्म के इंतज़ाम कर दिए थे कि इमरान खान को अब मज़ीद कोई ख़तरा उस वक्त दरपेश नहीं था और उनकी सेहत भी बेहतर हो रही थी। बहरहाल उन्होंने वो एक पैगाम रिकॉर्ड कराया, अपनी टीम को कहा कि जाके बताएं, फिर ख़ुद भी आके प्रेस टॉक कर दी, वो भी सारे विजुअल्स देखे। तो उनके साथ जो लोग थे, जो उनका मेन फोटोग्राफ़र था, उसने उस वक्त कोई गुफ्तगू की थी, बताया था आंखों देखा वाक़या कैसे हुआ, क्या क्या कुछ था। तो वो खैर मैंने अभी तक कभी अपलोड नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी एक लम्हे के लिए वो सुन लें। नुमान जी उनका नाम है, उनके फ़ोटोग्राफ़र रहे हैं, उस वक्त भी कंटेनर पे थे, तो वो चूँकि ज़्यादा करीब थे हमसे, तो उन्होंने जो देखा वो ज़रा आप उनकी ज़ुबानी सुनिए कि क्या माहौल था। और फिर ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहा। इमरान खान साहब को हस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और जब तक इमरान खान हस्पताल से निकल के डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस चले नहीं गए ज़मान पाक की तरफ, तब तक हम वहीं पर मौजूद रहे और लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लोग आके, बल्कि सियासी रहनुमा भी आते जाते रहे, उनसे बातचीत भी होती रही। तो और बहुत सारे विजुअल्स हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं सब तो नहीं यहाँ पे अपलोड कर सकता। बहुत सारे विजुअल्स में वो कॉपीराइट है, बिकॉज म्यूज़िक चल रहा है बीच बीच में, तो कभी मौका मिला तो म्यूज़िक ऑल्टर करके आपको सुनाऊँगा। तो बिल्कुल हम नॉर्मल चल रहे थे, खान साहब वेव कर रहे थे। अभी खान साहब ने टर्न किया वेव करके ना, तो जैसी सीधों है ना तो ब्रस्ट की आवाज़ आई। तो मुझे तो उसी वक्त पता लग गया कि ये ब्रस्ट बजा है। तो मैंने देखा, मैंने वो लकीली वो लड़के को भी देख लिया, वो शाउट करता, गालियां देते देते ना उसने ब्रस्ट मारा। तो साथ ही उस लड़के ने उसको पकड़ लिया। मगर मुझे तब भी समझ नहीं आया ना, जब मैंने उसका गन पॉइंट कंटेनर की तरफ देखा ना, फिर मैंने फ़ौरन तुमने हमलावर को देख लिया था? मैंने बिल्कुल उसको देखा कि वो जिस तरह शाउट करके उसने गन चलाई ना, मैंने उसको देख लिया। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने सबसे पहले, जब उसका पॉइंट कंटेनर की तरफ था ना और लड़कों उसको पकड़ रहे थे, तो मैंने सबसे पहला मेरा ध्यान कंटेनर पे गया कि ऊपर तो नहीं कोई ज़ख्मी हुआ। नीचे हमारे ऊपर वाले सारे झुक गए थे। मैंने फ़ौरन पूछा, मैंने कहा खान साहब ठीक है, खान साहब ठीक है। मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो मैं फ़ौरन से ऊपर भागा। जब मैंने देखा कि खान साहब को उन्होंने लटाया और उनके बुलेट लग गई है, मैं फिर टोटली अनकॉन्शियस हो गया। मैं भागा नीचे, मैं नीचे निकल के कंटेनर से मैं एम्बुलेंस के लिए भागा। एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस कोई या तो कोई बहुत पीछे थी या कोई बहुत आगे थी। बाइक वाले आए, मगर एक ही बाइक वाला आया, मगर वो उसको रेस्क्यू कर रहा था जो वहाँ पे जिसकी नीचे डेथ हो गई थी। फिर हम वापस ऊपर भागे, खान साहब को किसी तरीके से नीचे लेकर आए, मगर वो खान साहब को तो नीचे लेकर आए। फिर उसके बाद हमारा उमर मायर था और अली चट्टा था, मतलब कि कंटेनर में खून हो गया था। वहाँ से फिर जब उनको लेके आए नीचे, तो फिर हमने फ़ौरन उनको किसी तरीके से शिफ्ट किया। मुझे तब भी नहीं पता था कि खान साहब को कितनी बुलेट्स लगी हैं। टोटली वहाँ पे एक किस्म का कह लें कि, लेकिन ये आपने फ़ौरन आपको पता चल गया था कि खान साहब को बुलेट्स लग गई हैं? बुलेट्स लग गई हैं, मगर थोड़ा हौसला तब मिला कि जब खान साहब खुद चल के आए और खान साहब कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ। मगर वहाँ पे थोड़ी सी तसल्ली मिली। मगर जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच गए ना, हम सब की जान निकली हुई थी, कुछ समझ नहीं था आ रहा। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी तुम खान साहब के साथ रहे हो दो दिन तक, तब से लेके अब तक खान साहब का मोराल कैसा रहा? खान साहब के सामने गए, लिटरली मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल जो है ना, परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आनी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं जैसे ही रिकवर करूँगा, हम फिर से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो नुमान जी की गुफ्तगू आपने सुनी, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।